जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी आधारित रचना रचनाकर पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, आकाशगंगा काव्य संग्रह है। आकाशगंगा काव्य संग्रह है तो ये है रामकुमार वर्मा का। आकाशगंगा काव्य संग्रह राजकुमार वर्मा का है। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं अंजलि, अभिशाप, रूप राखी, चित्ररेखा, चंद्र किरण, एकलव्य, हिमहास, निशीथ, जौहर तथा चित्तौड़ की चिंता इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति की रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो साये में धूप। साये में धूप गजल संग्रह काव्य कृति की रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों की घेरे, जलती हुई वन का वसंत, सभी काव्य कविता संग्रह हैं, एक कंठ, बिस्पाई, काव्य नाटिका इत्यादि। साये में धूप काव्य कृति की रचयिता हैं तो ये हैं दुष्यंत कुमार। बी विकल्प सही है। ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? तो ये है पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की काव्य रचना है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? यहाँ राम पर आधारित है भूमिजा। भूमिजा काव्य नागार्जुन द्वारा रचित यह राम कथा पर आधारित है, जिसमें सीता सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र हैं। सीता नारी के स्वाभिमान की प्रतीक हैं। सीता का परित्याग जहाँ नारी शोषण की व्यथा कथा है, वहीं भूमि से उत्पन्न उस पुत्री का अपनी पवित्रता व सुचिता के प्रमाण हेतु दिव्य आह्वान, जिसमें धरती फटती है और वह भूमि समाधि ले लेती हैं, उस शोषण से मुक्ति का चरम है। निम्नलिखित में कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? तो ये है महाप्रस्थान। सम्मुख राम कथा पे है, अग्निलीक संशय की एक राति सब यहाँ पे, ये नहीं है, राम कथा पर आधारित नहीं है। महाप्रस्थान की व्याख्या देख लेते हैं। नरेश मेहता कृति महाप्रस्थान का काव्यांक महाभारत पर आधारित है। इस प्रबंध काव्य महाभारत कथा में वर्णित स्वर्गारोहण की घटना को समकालीन यथार्थबोध से संबंध कर नई अर्थवता प्रदान की गई है। महाप्रस्थान का प्रकाशन 1975 में हुआ, किंतु युग चित्रण की दृष्टि से यह चिरंतन है। नाट्य प्रबंध महाप्रस्थान का संपूर्ण कथ्य 3 पर्वों में सुगुफित है। यात्रा पर्व, स्वाहा पर्व, स्वर्ग पर्व, शेष कृतियाँ राम कथा पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथ की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो ये है महाभारत से ली गई है रश्मिरथ। व्याख्या देख लीजिए। रश्मिरथी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। रश्मिरथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मरथी नामक कर्ण का है, क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशवान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। अग्निलिक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं तो ये हैं भारत भूषण। सी विकल्प सही है। भारत भूषण अग्रवाल कृति अग्निलिक एक काव्य नाटक है। इस कृति में राम कथा को मिथिकी आयाम प्रदान करके आधुनिक युग की परिवेशानुसार चित्रित किया गया है। इस रचना में राम को सामंतवादी प्रवृत्ति के समर्थक और राजलोभी के रूप में वर्णित कर राम के चरित्र की अंतर्विरोधों की खोज की गई है। उन्होंने
चारण नामक पात्र का आदिवासी समूह के प्रतीक के रूप में नवीन सृष्टि और सीता परित्याग की घटना की मुक्त कंठा से निंदा की है। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आप किस विधा की कृति है? तो ये है डी, काव्य विधा की है। अच्छा, अगले पृष्ठ पे चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आप गद्य काव्य का निबंध संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1948 में हुआ। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: प्लाट का मूर्छा, कहानियाँ व स्केच 1952, शमशेर की डायरी, इतने पास अपने 1980, चुका भी हूँ नहीं मैं 1981, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ में है 1988 आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कविता शमशेर सिंह अनपढ़ की है? तो ये है मुर्दाक बयान, ये विकल्प सही है। शमशेर सिंह अनपढ़ की कविता मुर्दाक बयान है, जो जीवन सत्य को प्रकट करती है। जा चेली जा सौराज एक स्वैज देखनऊ, हंसों की डाढ़ मारूं, धन मेरी छाती द्विदिनांक, डयार और मौत और मनखी, इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्ध प्राप्ति की है? तो यहाँ है जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राजकुमार वर्मा। ये हर विधा के लेखक हैं, कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, यानी गद्य से भी हैं। बाकी में किसी न किसी रूप से कोई न कोई एक विधा का लेखन किया है। जैसे यहाँ व्याख्या दिया है, विकल्प बी में प्रस्तुत लेखकों में कवि एवं नाटक दोनों रूपों से प्रसिद्धि प्राप्त की है। विकल्प डी में केवल कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले लोग हैं। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? तो यहाँ है चिरंजीत। वर्तमान में नाटक संप्रेषण के 3 माध्यम हमारे सामने विद्यमान हैं। प्राचीन काल से चला आ रहा रंगमंच का माध्यम तो है ही। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की प्रगति से नाट्य संप्रेषण के 2 माध्यम आविष्कृत हुए, माइक्रोफोन और कैमरा। माइक्रोफोन ने रेडियो नाटक को जन्म दिया और कैमरा ने सिनेमाई नाटक को। सिनेमाई नाटक का ही आधुनिक रूप है टेलीविज़न नाटक। चिरंजीत हिंदी के पहले नाटककार हैं जिन्होंने अपनी नाट्याभिव्यक्ति के लिए तीनों माध्यमों का बड़ी सफलता से उपयोग किया है, परंतु इसके साथ ही यह भी निश्चित है कि उन्हें सर्वप्रथम सर्वाधिक ख्याति रेडियो नाटक के रूप में ही मिली। नाटक रतजग्गा में उनकी राष्ट्र प्रेम एवं काव्य गुण बेहतर दिखाई पड़ते हैं। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है, तो यह है पहाड़ों पर लालटेन। मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है तथा नए युग में शत्रु हैं। मंगलेश डबराल की रचना है, तो ये है पहाड़ों पर लालटेन। उपयुक्त व्याख्यान हम देख चुके हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है? लोकगीत नहीं है तो इसमें बी विकल्प है चौमासा। न्यौली, चौमासा या चांचरी उत्तराखंड के लोकगीत हैं, जबकि
सॉरी, यहाँ पे हमने बी विकल्प बोला था, लेकिन जबकि डी विकल्प है। व्याख्या के अनुसार ये डी विकल्प है चाका, यानी न्यौली, चौमासा, चाचरी उत्तराखंड के लोकगीत हैं, और यहाँ पे चहका ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में होली की अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। फिर प्रश्न वही है, लालटेन, पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन हैं? तो मंगलेश डबराल हैं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं, तो ये हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर श्रोत्रिय प्रख्यात आलोचक, नाटककार, निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, रचना एक यातना है, रचना एक यातना है, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, संवाद, नई कविता आलोचना, काल यात्री कविता, अतीत के हंस, मैथिली शरण गुप्त, मेघदूत, एक अंतर यात्रा, श्री नरेश मेहता रचनावली याद। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। निम्नलिखित में रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? ये है बी विकल्प उकाव हुलार। उकाव हुलार रमेश चंद्र शाह की कुमाऊनी रचना है। कछुए की पीठ पर नदी भागती आई, हरिश्चंद्र आओ इनकी कविता संग्रह है। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? ये है रामनाथ सुमन की। मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 रामनाथ सुमन की रचना है। इनकी एक अन्य रचना छायावादी युगनी स्मृति 1975 है। भाषा भूषण के रचनाकार हैं, भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह की कृति भाषा भूषण अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है, जिसमें 212 छंद हैं। प्रारंभ में 10 दोहों में भूमिका है, शेष 202 छंदों में 116 अलंकारों की विवेचना है। महाराजा जसवंत सिंह हिंदी साहित्य की प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर बहुत प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसी की संक्षिप्त प्रणाली के अनुसार किया। भाषा भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं, जैसे अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांतबोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। भाषा भूषण के रचयिता हैं ये हैं जसवंत सिंह। इनमें कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? ये सी विकल्प है, ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? ये है चंद्रालोकन, डी विकल्प सी, चंद्रालोक डी विकल्प सही है। तुलसी आधुनिक वातायन सी पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ है रमेश कुंतल मेघ, ये विकल्प सही है। तुलसी आधुनिक वातायन सी पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ हैं। आधुनिक रचनावृत्त में तुलसी को सबसे पहले बाबू शिव नंदन सहाय ने देखा, बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास 1939 की रचना द्वारा तदात्म्यकरण किया। रमेश कुंतल मेघ की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे है मिथक और स्वप्न, आधुनिकता बोध, आधुनिकीकरण, मध्ययुगीन रस दर्शन, समकालीन सौंदर्यबोध। क्योंकि समय एक शब्द है, धातु सौंदर्य जिज्ञासा धातु सौंदर्य जिज्ञासा, वाग्मी होलो, मन खंजन, किनकी आदि उनकी रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल लिखा गया है, जो सुमेलित नहीं है। रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, न कि रामचंद्र शुक्ल है। इस पुस्तक का डॉक्टर नागेंद्र नई कविता पर रस प्रतिमानों को लागू किया है।
अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र की। व्याख्या देख लेते हैं। अरस्तु का काव्य शास्त्र 1957 डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। इनकी मौलिक तथा संपादित 50 पुस्तकें हैं। मौलिक ग्रंथों में सुमित्रानंद पंत 1938, साकेत एक अध्ययन 1939, आधुनिक हिंदी नाटक 1940, विचार और विवेचना 1944, रीत काव्य की भूमिका 1949, देव और उनकी कविता 1949, विचार और अनुभूति 1949, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका 1955, काव्य में उदात्त तत्व 1958, अनुसंधान और आलोचना 1961, कमायनी के अध्याय की समस्या 1962, रस सिद्धांत 1964, आलोचक की अगली रचना है। अगले पेज पर हम देखते हैं आलोचक की आस्था। आलोचक की आस्था 1966, काव्य बिंब 1967, आस्था के चरण 1968, तंत्रालोक की से यंत्रालोक तक 1968, नई संख्या नए संदर्भ 1970, समस्या और समाधान 1971, अप्रवासी की यात्राएं 1972, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। संपादित हैं ग्रंथों में हिंदी धन्यावलोक 1952, कवि भारती 1953, हिंदी काव्यालंकार सूत्र 1934, रीत श्रृंगार 1954, भारतीय नाट्यशास्त्र 1955, भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा 1956, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास भाग 6, भारतीय वाङ्मय 1958 तथा हिंदी अभिनय भारती 1960 इत्यादि हैं। इसके बाद हम ये वीडियो यहीं पे लास्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है। अगली वीडियो में हम इसके आगे प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।